हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो भाई, क्या मतलब हुआ आइडियल कंडीशन का, आइडियल बिहेवियर का। स्कूल में आप जाते हैं, आपसे कहा जाता है बड़ा ही आइडियल स्टूडेंट है, वक्त पे स्कूल आता है, डिसिप्लिन्ड है, पढ़ाई में ध्यान देता है, पेपर में अच्छे नंबर लाता है, यानी एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उसे फॉलो करता है, तो ये आइडियल है। क्लास 11th में आइडियल गैस और रियल गैस के विषय में भी समझा था। आइडियल गैस कौन थी? जो हमारे गैस लॉज को फॉलो करती थी। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकती, कोई भी स्टूडेंट भी आइडियल नहीं होता, सारे होते हैं रियल स्टूडेंट। वैसे ही सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से जरा इस स्टोरी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं अपने शीट की तरफ। देखो बच्चे, राउल्ट्स अंकल ने एक ज्ञान हमें दिया। उन्होंने कहा कि भाई पी ए आप लेंगे पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी आप ले लेंगे पी नॉट बी एक्स बी। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो आइडियल कंडीशन हो गई, आइडियल सॉल्यूशन हो गए। अब एक एग्जांपल इसका समझते हैं। मान लिया कि भाई इसका वेपर प्रेशर था 8, इसका था 7, और टोटल मिला के जो बनाया उसका आया 15। मान लिया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 8 के हिसाब से था, इसका 7 के हिसाब से था, मतलब इसका पीए मैंने लिया 8, इसका मैंने ये मतलब पीबी लिया 10। तो मुझे ये मालूम है कि पीएस क्या होता है, पीए प्लस पीबी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने पुराने लेक्चर राउल्ट्स लॉ को आप एक बार देख सकते हैं, जो इसी चैनल पे ऑलरेडी है। तो ये एक सिचुएशन हुई, जो इसको फॉलो करता है, जो ऐसे बिहेव करता है, जो इस चीज को फॉलो करता है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और उसी को हम कह देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा इसके विषय में और बात भी करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या चीजें और इसमें आती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब अगर एक आइडियल सॉल्यूशन है तो जैसा मैंने कहा कि इट विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये वाला ग्राफ आपको मैंने अपने राउल्ट्स लॉ वाले वीडियो में समझाया भी था, है ना। अब एक चीज सोचो, जो कॉन्सेप्ट यहां सोचना है, देखो, एक था ए, एक था बी, दोनों मिले और बना ए बी। एक था ए, एक था बी, दोनों मिले और बना ए बी। अब ए के अंदर अपनी एक बॉन्डिंग थी। भाई मान लिया, जैसे हमने पढ़ा है ना, एलिमेंट एटम से बनते हैं, ऐसे ही अगर ए था तो उसके अंदर जो पार्टिकल थे उनके बीच में इंटरेक्शन थी, है ना। आइए समझते हैं कैसे। अगर ए के बीच में पार्टिकल थे और उनके बीच में इंटरेक्शन थी, तो मान लेते हैं ए के पार्टिकल में इस तरह से इंटरेक्शन थी और बी में इस तरह से इंटरेक्शन, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन थी, और ए बी में क्या हो जाएगा, ये इंटरेक्शन आ जाएगी। बच्चों, आइडियल सिचुएशन क्या होती है तुम्हारे लिए भी? आइडियल सिचुएशन क्या होगी? एक ऑब्वियस सी बात है, हम सॉल्युबिलिटी के ज़माने से समझ रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसे में ही घुलना पसंद करते हैं हम। ये बात अलग है कि आप कैसे हैं, ये काफ़ी हद तक आपकी सराउंडिंग से इम्पैक्ट होता है ना। तो फिर भी हम अपने जैसों में घुलना पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही अगर एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, इन दोनों को आप मिलाना चाह रहे हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो नेचर है, वो सिमिलर है, तो होगा क्या, एक तरह से एक ए का पार्टिकल हट गया और बी का पार्टिकल आ गया जब मिलाया। तो क्या कोई नई तरह की कॉम्बिनेशन हुई ना? कोई नहीं समझे। हुआ क्या, आपका एक दोस्त था, वो आपके जैसा था, तो आप दोनों मार्केट गए, कुछ खाने का मन था,
एक समोसा आपने खाया, एक समोसा उसने खाया, 2 समोसे हो गए, जुड़ के आ गए। जनरली ऐसा होता था। आज आपने एक नया दोस्त बनाया, आप मुझे ले गए। अब मेरा स्ट्रक्चर और आपके स्ट्रक्चर में फर्क है, यानी हम दोनों के पार्टिकल डिफरेंट हैं। जब हम जुड़ेंगे तो अब ये 1 1 के हिसाब से 2 नहीं आएगा, अब कुछ नया आएगा। वो सिचुएशन हमारे लिए अलग हो जाएगी। तो आइडियल के अंदर दोनों सेम तरह के पार्टिकल, यानी जो ए और बी के पार्टिकल हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर आपने इन दोनों को मिला भी दिया तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं। यानी ए के लिहाज में अगर मैं देखूं तो हुआ क्या, ए और बी सेम स्ट्रक्चर है, सेम की बिहेव कर रहे हैं। तो यानी जब जुड़ भी गए तो ए के पार्टिकल के लिए बी भी क्या है, एक नया ए। बी भी क्या है, एक नया ए, क्योंकि सिमिलर ही तो है, क्योंकि ए और बी का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये आपस में आसानी से इंटरमिंगल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, ध्यान से सुनना, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी सेम रहेंगी जैसी पहले थी। मतलब जो ए और ए के पार्टिकल फेस कर रहे थे फोर्सेस, वही ए और बी के फोर्सेस फील करेंगे। अगर ऐसा होगा तो बस ये एक एडिटिव इफेक्ट आया, राउल्स लॉ फॉलो हो गया। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए और ए की इंटरेक्शन फोर्स थी या बी और बी की इंटरेक्शन फोर्स थी, वही ए बी की इंटरेक्शन फोर्स है। कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से ये आइडियल सिचुएशन हो गई। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, हो गई तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए? डेल्टा एच ऑफ मिक्स। आइडियल कंडीशन में एंथैल्पी चेंज होगा? नहीं होगा। लाइक पार्टिकल की जो इंटरेक्शन फोर्स थी वही अनलाइक पार्टिकल की इंटरेक्शन फोर्स है। दोबारा सुनो, ए के बीच में जो फोर्स थी, बी के बीच में वही फोर्स है, और जो ए बी बना है, मतलब ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में रिजल्टेंट की जो इंटरेक्शन फोर्स है वो सेम है। तो ना ही एनर्जी निकली, ना ही देनी पड़ी, ये तो सेम रह गई। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हुआ? 0। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन का अगला पैरामीटर होता है वॉल्यूम। क्या उसमें कोई चेंज है? देखो, वॉल्यूम कम कब होता? जब पार्टिकल में एसोसिएशन बढ़ जाती। वॉल्यूम ज्यादा कब होता? जब पार्टिकल में एसोसिएशन कम हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ, एसोसिएशन सेम है। So there will be no change in volume. So del V is also 0. Then non-ideal क्या होंगे? अब माइंड में एक कॉन्सेप्ट तो बन गया है, फिर चलते हैं शीट पर और समझाता हूं इसको। एक कॉन्सेप्ट तो माइंड में बन गया कि फोर्सेस अगर सेम है तो आइडियल, लेकिन यार जरूरी थोड़ी है फोर्सेस सेम ही हो सकता है जो ए की या और बी की जो फोर्सेस थी, जब ये आपस में मिले और इन्होंने ए बी बनाया, दीज आर दी लाइक पार्टिकल्स, दीज आर दी लाइक पार्टिकल्स। लाइक पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लाइक पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, अगर अनलाइक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा हो गई, माइंड इट, अगर अनलाइक पार्टिकल्स की, यानी जो रिजल्टेंट मेरा सॉल्यूशन बना है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, राउल्स में मैंने क्या समझाया था? वेपर ज्यादा कब निकलेंगे? जब बॉन्ड वीक होगा। यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहां चलते हैं फिर से। अब ये जो सॉल्यूशन था, इसका जो नेट आया, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी, भाई बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, अब वेपर कम निकलेंगे।
तो अब जो इसका रिजल्टेंट आना है, अब ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो लेस देन 15। और अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन का हो जाएगा कम, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो उम्मीद थी उससे कम हो गया, सॉल्यूशन का जो उम्मीद थी उससे कम हो गया। उम्मीद थी 8 और 7 मिला के 15 आएगा, आया 12। वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया? अरे भैया रिजल्टेंट की बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इंटरेक्शन फोर्सेस अच्छे थे। अब उन्हें जुदा कैसे कर पाओगे, उन पार्टिकल्स को तोड़ कैसे पाओगे, कि वो तो स्ट्रांग हो गए, और अगर स्ट्रांग हो गए तो वेपर प्रेशर कम कर देंगे, और कम हो गया उम्मीद से कम। दिस इज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और अगर इंटरेक्शन फोर्सेस कम हो जाएं, बॉन्ड वीक हो जाए, तो वेपर ज्यादा निकलेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा। दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव डिविएशन। अब एक छोटी सी टेबल मैंने आपके लिए यहां पर बनाई है, आइए देख लेते हैं, आप सभी के सामने है, इसको नोट कर लेना बच्चों आराम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ideal solution obey Raoult's law at every range of concentration, do not obey Raoult's law, do not obey Raoult's law। मैंने आइडियल में कहा डेल्टा एच 0 है। अब आप देखिए ध्यान से, नीदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा वी 0 है, ये चीज देखिए, ये राउल्ट्स लॉ के अंदर है। इंटरेक्शन शुड बी सेम लिखा है हमने, ये है ना, बिकॉज ए एंड बी आर सिमिलर, आइडेंटिकल इन शेप साइज। पॉजिटिव डिविएशन देखो, डेल्टा एच ऑफ मिक्स विल बी मोर, डेल्टा वी ऑफ मिक्स विल बी मोर। ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सोचना बेटा, डेल्टा वी क्यों बढ़ गया आफ्टर डिसोल्यूशन? ऐसा इसलिए है कि पॉजिटिव डिविएशन है। क्या है बच्चे? पॉजिटिव। बॉन्ड वीक हो गए हैं यार, पार्टिकल आसानी से दूर होंगे, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे क्या? बढ़ाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिए, पीए बढ़ गया हमारा, क्लियर है, बढ़ना ही था। नेगेटिव में देखो, डेल्टा एच ऑफ मिक्स भी कम है, एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों? अरे बड़ा आसान, नेगेटिव हुआ क्यों? नेगेटिव हुआ क्यों? देखो, डेल्टा एच का प्लस होना यह दिखाता है, डेल्टा एच का प्लस होना यह दिखाता है, यानी 0 से ज्यादा होना, जो कि किस में आ रहा है? पॉजिटिव में, कि रिजल्टेंट की बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या आ रही है? बॉन्ड कैसा हो रहा है? वीक हो रहा है ना, हाँ या ना? जो लाइक पार्टिकल थे उससे अनलाइक ए ए, बी बी से ए बी बना, और इसका बॉन्ड वीक है, तो क्या ये खुद आना चाहेगा? नहीं, तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब देखो नेगेटिव डिविएशन में क्या है, रिजल्टेंट का बॉन्ड एनर्जी बढ़िया है, रिजल्टेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, यानी कि वो स्टेबल ज्यादा हो रहा है, तो ए ए, बी बी से ए बी का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये होना चाहेगा, ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी 0 से कम होगा। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी भी कम हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है भाई साहब? तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये भी चीज समझ में आ गई, वहां पर ज्यादा था, यहां पर कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव में फोर्सेस जो है वीक रहेंगी, नेगेटिव में फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ए बी एट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर, ए बी आर वीकर। समझ में आ गया बच्चों? एस्केपिंग टेंडेंसी यानी वेपर बनाने की टेंडेंसी आइडियल में सेम है, पॉजिटिव में ज्यादा है, और उसमें नेगेटिव में कम है। ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना सारे। और ये ग्राफ हमने देखा था बच्चों। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव में ये आइडियल की लेयर थी तो उससे ज्यादा है, और नेगेटिव में, कलर चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव में ये आइडियल की लेयर थी तो उससे कम है, क्योंकि सभी का कम हो रहा है ना, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, पीएपी भी, तो वो कम हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी।
तो यहां से जरा शुरू करते हैं अपना आगे की कहानी। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, जो रिजल्टेंट है, ध्यान से सुनना, समरी है आज की, जो रिजल्टेंट है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाए, वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। देखो, जो हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, वो तो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उसमें तो जो ए बी बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वही ए बी की है ना, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, डेल वी डेल एच जीरो है उसमें। आ जाओ पॉजिटिव डिविएशन, यहां पर रिजल्टेंट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो उन दोनों से कमजोर था, उन दोनों से कमजोर था, जल्दी टूट गया, वेपर ज्यादा दे गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, उम्मीद से ज्यादा हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव, रिजल्टेंट का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, किससे? ए बी बी से, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब डेल एच नेगेटिव, अब पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे, वॉल्यूम भी नेगेटिव, जीरो से कम, उसके बाद अब वेपर प्रेशर कम निकलेगा, नेगेटिव डिविएशन। क्लियर है? अगला टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से इसको पढ़ लें, इसके क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल नहीं होने होते, इसमें ग्राफ आता है वो मैंने दिखा दिया आपको इसके अंदर, प्लस इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए नोट करें वो प्लीज कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।